अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिया गया है कि फिल इन ईच बॉक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन साइन। ठीक है, तो ये कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं हमें। इन ब्लैंक्स को हमने लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के साथ फिल अप करना है। इसमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है, कौन सा जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें गिवन है -4 एंड -6। तो देखें, इससे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी हमने यही चीज़ देखी थी। लेस देन और ग्रेटर देन की कंपैरिजन किए थे नंबर्स के। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह से इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन देखते हैं। नंबर लाइन में मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड पे नंबर होंगे वो ग्रेटर होंगे और जो लेफ़्ट साइड पे होंगे वो स्मॉलर होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें -4 और -6 की, तो -4 जो है यहाँ पे है और -6 यहाँ पे है। तो -4 जो है वो -6 से राइट साइड पे है। ठीक है, और -6 जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर है। तो -4 जो होगा वो -6 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो चूँकि ये -4 नंबर लाइन पे राइट साइड पे आ रहा है तो ये ग्रेटर होगा और -6 जो है वो स्मॉलर होगा। ठीक है, तो नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन का साइन, यानी -4 इज़ ग्रेटर देन -6। ठीक है, इसी तरह से -11 और -11.5। तो नंबर लाइन के ऊपर देखें, 11 जो है वो एक छोटा नंबर है और 11.5 उससे एक बड़ा नंबर है, यानी कि ये भी नंबर लाइन के ऊपर अगर देखें तो 11 जो है -11 ये राइट साइड पे आएगा और -11.5 जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएंगे 11 से तो 11.5 जो है -11.5 ये -11 से लेफ़्ट साइड के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से -11 जो है ये एक छोटा नंबर है और -11.5 एक ग्रेटर नंबर है। -11 जो है वो राइट साइड पे आएगा और -11.5 जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर आएगा। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आएगा क्योंकि -11 से जो है वो ग्रेटर है, तो जिसकी वजह से -11 एक छोटा नंबर है -11.5 से। तो माइनस में मैंने बताया कि जो छोटे नंबर होंगे वो ग्रेटर होंगे, तो इसमें भी -11 जो होगा वो ग्रेटर होगा -11.5 से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी के अंदर हमें नंबर्स कुछ इस तरह से गिवन है फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो अब इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इनको सॉल्व करने का मैं बहुत ईजी मेथड आपको बताता हूँ। ओके, देखिए जी, ये हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर नंबर गिवन है 1/5 और 1/3। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ 5 और 3 का, तो 5 1 ज़ा 5 3 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 5 3 ज़ा 15। इसका मतलब ये है कि 5 15 बन सकता है अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, और इसी तरह से 3 15 बन सकता है अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम इनका डिनोमिनेटर सेम करने जा रहे हैं। तो ये मेथड जो है इसमें हम डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, फिर इनको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर देखूंगा क्या हो सकता है। 5 को 3 से करके 15 और 3 को 5 से करके 15 हम इसका डिनोमिनेटर बना सकते हैं। डिनोमिनेटर होता है ये नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, ऊपर वाली न्यूमिनेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम और सेम करके फिर कंपेयर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 आएगा, तो मैं 3/3 से ऊपर भी और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, जब हम नीचे कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए, तो 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा और 3 1 ज़ा 3। ओके, इसी तरह से 3 को हम 15 बना सकते हैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें। तो इसी तरह से हम 5/5 से नीचे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 ज़ार 15 हो जाएगा और 5 1 ज़ार 5। इस तरह से दोनों के डिनोमिनेटर 15 आ जाएंगे और अब न्यूमिनेटर को हम कंपेयर कर लेंगे। अब देखें कि 3 बड़ा है या 5 बड़ा है। 5 बड़ा है। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है तो इसमें हमेशा जो बड़ी वैल्यू है वो बड़ी ही कंसीडर की जाएगी। ठीक है, वो नेगेटिव में हम छोटी को बड़ा कंसीडर करते हैं, लेकिन पॉजिटिव में हम इसी को बड़ा कंसीडर करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, वो इस तरह से।
ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब न्यूमिनेटर्स को कंपेयर कर लें, अब देखें कि 5 जो है वो ग्रेटर है, तो ये वाली वैल्यू, ये 1/3 जो है ये इनमें ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 जो है ये ग्रेटर होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 1/5 इज लेस देन 1/3। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे। अब देखें 3 6 हो सकता है। ठीक है, कैसे? जस्ट हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अगर इनका भी एलसीएम ले ना 6 और 3 का, तो 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, और इसी तरह से 2 1 ज़र 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 ज़र 6 आ जाता है, तो ये दोनों 6 हो सकते हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 6 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे, तो इसमें भी डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे। 2 को नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 आ जाएगा, और नीचे 3 2 ज़र 6 आ जाएगा। अब इनमें डिनोमिनेटर सेम आ गया, अब न्यूमिनेटर कंपेयर करते हैं। अब देखिए न्यूमिनेटर में ये माइनस की वैल्यूज हैं, तो माइनस में तो जो स्मॉल वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी। ठीक है, तो -2 ग्रेटर होगा -5 से, तो इसका मतलब ये है कि -1/3 इज ग्रेटर देन -5/6। ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड हमारी ग्रेटर आ रही है। ठीक है, ये वाली साइड हमारी ग्रेटर आ रही है, तो यहाँ पे -1/3 जो है ये ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और उसके चारों पार्ट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसका जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, कुछ नंबर्स गिवन है, हमें उनको नंबर लाइन के ऊपर हमने मेंशन करना है। ठीक है, मार्क करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए, इसमें सबसे पहला नंबर जो हमें गिवन है -1/3। -1/3 देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, आसानी के लिए आप इसको डेसिमल फॉर्म में यानी पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 3 जो है ये डिनोमिनेटर ये हम बाहर रख लेंगे। ठीक है, बाहर आ जाएगा, और 1 जो है वो डिवाइड के अंदर आ जाएगा, और फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे। 3 3 ज़र 9। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, तो 3 3 ज़र 9 और 1 बच जाएगा। ये फिर से आगे चलता जाएगा, 0.333 समथिंग आंसर आएगा, तो हम इतना हिस्सा इसका ले लेते हैं 0.3। ठीक है, तो 0.3 जो है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद है 2.5, और इसके बाद है 1 3/8। अच्छा, इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे कि ये है 1 3/8। ठीक है, ये जो 3/8 है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 8 जो है वो बाहर आ जाएगा, 3 अंदर, और पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे, और फिर 8 3 ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 3 24 बाद में 6 रिमाइंडर आया, फिर पॉइंट था 0 एक ऐड हो जाएगा, और 8 7 56। ठीक है, 60 -56 इक्वल्स टू 4, और फिर एक 0 आएगा, और ये 40 हो जाएगा, और 8 5 40, यूँ ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 1 के बाद आ जाएगा 1 पॉइंट, ये देखें 375, तो 375। ठीक है, तो ये 1.375 आ जाएगा। फिर 1 है, फिर -0.2 है, और फिर 0.11 है। तो सबसे पहले हम 0.3 को ड्रॉ करते हैं, तो -0.3। अगर हम 0 से लेफ्ट साइड पे जाएं, 0 और -1 के दरमियान, तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आए, तो ये पॉइंट हमारा बनता है -0.5। अब -0.3 ये -0.5 यहाँ पे बनता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा पीछे बनेगा, इससे अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये यहाँ पे -0.4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 0.1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा -0.3। तो हम इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा आएगा -0.3। ठीक हो गया। इसके बाद है 2.5। देखें ये 2 है, ये 3 है, 2 और 3 के बिल्कुल मिड में आएगा हमारे पास 2.5। तो इस पॉइंट को भी हम बहुत इजीली मार्क कर लेंगे 2.5। इसके बाद है 1.375। अच्छा, और ये है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 ये आ गया, 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारा आएगा 1.5। ठीक है, 1 और 2 के मिड में आता है 0.5। देखें ये जो हाफ होता है ना, हाफ, देखें ये इसका आधा, हाफ जो होता है ना, ये होता है, अगर डिवाइड करें ना इसको, तो 0.5। तो इसी तरह 1 और 2 का जो हाफ है ना, ये 0.5 में आएगा। ठीक है, तो 1.5 आ जाएगा ये, क्योंकि ये 1 से आगे है, तो ये 1.1 2 3 4 5
6 7 8 9 एंड 10 ये पूरा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर में आ जाएगा 1.5। अब ये 1.5 से थोड़ा सा पीछे आए तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, लेकिन हमारा जो वैल्यू है वो है 1.375। ठीक है, तो अगर मैं 5 को इग्नोर करूं और सिर्फ 1.37 को देखूं तो 1.1, 1.2, 1.3 ये पॉइंट बनता है, पर ये 1.375 ये 1.375 ये 1.3 और 1.4 के बिल्कुल, या आप इसको 1.4 के बिल्कुल करीब यहाँ पे कोई पॉइंट कह लें आप। ठीक है, 1.75 यहाँ पे बनता है, ये 1.3 से भी आगे बनता है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे कि ये हमारा 1.375 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नंबर मार्क हो गया। इसके बाद आ गया 1। 1 जो है वो आपके नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे दिया है, वो ये पॉजिटिव 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1। फिर आ जाएगा -0.2। देखें ये था हमारा 0.3, इससे प्रीवियस पॉइंट जो है ये था -0.2, तो ये भी बहुत इजीली हम मार्क कर लेंगे, ये आ जाएगा -0.2। ठीक है, और इसी तरह से इसके बाद आ जाएगा 0.11। ठीक है, अब देखें ये 0 है। ठीक है, और ये 1 है। 0.1 के बाद बिल्कुल यहाँ पे हम देखें तो ये यहाँ पे बनता है 0.5। ठीक है, इससे पीछे आए तो ये 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। अब ये है 0.11, तो 0.1 ये वाला पॉइंट बनता है, और इससे थोड़ा सा आगे आ जाए हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 0.11। ठीक है, तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे इसको भी। तो ये देखें हमारे सारे नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर आ गए। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन भी इसी के अकॉर्डिंग ही बनानी है। ठीक है, देखें इसमें सबसे बड़ा नंबर 2.5 तो मैंने 3 तक इसको डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, तो इस तरफ भी 0 1 2 3 तक मैंने, और इस तरफ मैंने -3 तक इस नंबर लाइन को बना लिया। ठीक है, तो ये भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किए थे। ठीक है, उसी तरह से पहले नंबर लाइन आपने ड्रा करनी है। ठीक है, उसी तरह से फिर सारे नंबर्स मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा पॉजिटिव और इंटीजर्स लेस देन 20। तो इनको हमने इस नंबर लाइन के ऊपर हमने शो करना है। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी ये प्लस वाले भी और माइनस वाले नंबर भी। अब उनमें से पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव ये राइट साइड वाले। ठीक है, ये अगर नंबर लाइन है तो इस तरफ सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इस तरफ सारे पॉजिटिव, तो हमने इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर हमने पॉजिटिव इंटीजर शो करने हैं 20 से लेस। ठीक है, 20 से छोटे जो ऑड इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स वो शो करने हैं। ठीक है, आपको इवन ऑड का भी आइडिया होने आपको इवन ऑड का भी आइडिया होना चाहिए कि इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो ऑड होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ऑड नंबर 1 3 5 7 ये सारे होते हैं। ठीक है, और उनमें भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो है वो 0 से राइट साइड वाले सारे पॉजिटिव हैं। इनमें हमने ऑड इंटीजर्स देखने हैं। ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे, ऑड नंबर सबसे पहले हमारे पास है 1। ठीक है, ठीक है, और बल्कि मैं इससे पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सारे लिख ही लेता हूँ। देखें इसमें आ जाएगा +1 +3 +5 +7, फिर ऑड आता है +9 +11। ठीक है, फिर ऑड नंबर है +13, और फिर इसी तरह से +15 +17 एंड +19। आपने 20 से लेस यानी छोटे, तो मैंने नंबर लाइन भी देखें इसी के अकॉर्डिंग बना लिया। 0 से उस तरफ मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया, -1 लिखा है। बाकी यहाँ से हमने ये सारे 19 तक शो करने थे, तो मैंने राइट साइड पे 20 तक इसको डिज़ाइन कर लिया नंबर लाइन को। ठीक है, अब ये नंबर सारे ये देखें, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये सारे ऑड नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो ये आगे आ जाएंगे हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव और ये ऑड नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, तो अब +3 को शो करते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह तो +5 है वो ये आ जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट ज़रा आइडिया क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। ठीक है,
इसमें पॉजिटिव 8 इंटीजर शो करने थे तो वो हमने शो कर दिए, ठीक है। फिर 13 इसको हमने मार्क कर लेना है, ठीक है। फिर इसी तरह से 15, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव साइन बेशक आप डालें ना डालें, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव साइन ना भी डालें तो ये नंबर सारे पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। नेगेटिव के साथ लाजमी आपने नेगेटिव साइन डालना है, ठीक है। तो ये सारे हमारे नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे नंबर मार्क कर लेने हैं जितने भी हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी के अंदर हमने लिखने हैं प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10। तो 2 और 2 से बड़े प्राइम नंबर लिखने हैं, लेकिन वो नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। अब 10 से छोटे और 2 से बड़े कौन से प्राइम नंबर्स हैं? सबसे पहले तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल के साथ और 1 के टेबल के साथ डिवाइड होते हैं, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, जैसे 2 3 5 7 11 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो 2 इटसेल्फ होगा, क्योंकि उसने लिखा इक्वल टू 2। तो 2 जो है हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2 के बाद आता है 3, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो 3 हम लिख लेंगे। 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7। ये प्राइम नंबर्स हमने सिर्फ मेंशन करने हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमने इसके अंदर प्राइम नंबर्स मेंशन करने हैं, बाकी नंबर्स को मेंशन नहीं करना। ओके, 7 मार्क करने के बाद देखें इसके बाद 10 से छोटा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, हमने सिर्फ 10 से छोटे प्राइम नंबर्स शो करने थे। और मैंने इसी तरह से नंबर लाइन भी इसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ की। 0 से स्टार्ट किया, नेगेटिव साइड की हमें ज़रूरत नहीं थी, वो ड्रॉ नहीं की। और 10 तक मैंने पॉजिटिव साइड ड्रॉ कर ली, क्योंकि इसी के ऊपर हमने नंबर शो करने थे, ठीक है। तो 0 और पॉजिटिव साइड के ऊपर 10 तक मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने शो किए प्राइम नंबर जो कि 2 के बराबर भी हैं और 2 से ग्रेटर भी हैं, ठीक है। तो 2 के बराबर तो 2 इटसेल्फ खुद आ जाएगा, और फिर इसके बाद इससे ग्रेटर 3 5 7 आ जाएगा, लेकिन 10 से छोटे तो 10 से लेस, तो 10 से लेस जो हैं वो इतने ही 4 ही प्राइम नंबर्स बनते हैं, 2 3 5 7, जो कि 2 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, ठीक है। तो यही रेंज बताई गई थी, इसी रेंज को हमने ड्रॉ करना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डी के अंदर हमने शो करने हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। 12 एंड 16 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमने शो करने हैं। अब ये कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं 12 और 16 के? तो इसके सबसे पहले मैं कॉमन फैक्टर निकाल लेता हूँ। देखें, एक है 12 और एक है 16। फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं इनके? फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो 12 से डिवाइड होते हैं वो 12 के फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे 1 है, ठीक है, ठीक है। 1 12 ज़ा 12 होता है, ठीक है। 2 6 ज़ा 12 होता है, ठीक है। फिर 3 4 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है। फिर इसी तरह से 6, ठीक है, 6 2 ज़ा 12, और इसके बाद 12 इटसेल्फ खुद होता है, ठीक है। 12 1 ज़ा 12। इसके बाद 16 के फैक्टर, वो नंबर जो 16 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। 1 16 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर इसके बाद 3 4 4 4 ज़ा 16, 5 6 7 8 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद 8 2 ज़ा 16, और फिर इसके बाद 16 1 ज़ा 16 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं जो इसके साथ डिवाइड होते हैं नंबर। और ये 16 के फैक्टर जो 16 से डिवाइड होते हैं, इनमें कॉमन कौन से हैं? 1 2, और फिर इसके बाद आ जाएगा, तो इनके कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे 1 2 एंड 4। तो ये नंबर्स हमने ड्रॉ करने हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले है 1, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 2, और फिर हमारे पास आ जाएगा 4। तो यूँ हमने 12 और 16 के पहले फैक्टर लिखने हैं, वो नंबर जो इससे डिवाइड होते हैं, और फिर इनमें जो कॉमन है और वही कॉमन हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देना है। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू आवर आंसर हमने
डिज़ाइन की है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इजाज़त चाहते हैं आप